नमस्कार, न्यू टू जर्मनी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए स्वागत करते हैं आज डॉक्टर सुरेखा तिवारी जी का। नमस्कार डॉक्टर सुरेखा जी। आज का हमारा विषय है कर्म ही जीवन है, मगर जिंदगी में या जीवन में जिंदगी की भी जरूरत है और उसमें हम सामंजस्य कैसे बनाएं। आप हमें इसमें कुछ दिशा निर्देश दे सकती हैं, कुछ राह दिखा सकती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम काम ही करते जा रहे हैं और हमारे जीवन में हमें अपनी जिंदगी जीना चाहिए। अ, कर्म गीता का उपदेश अब हम लोग सुनते हैं तो उसमें श्री कृष्ण ने बहुत क्लियरली कहा है कि कर्म ही जीवन। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कोई भाग्य रेखा है जो कहती है कि तुम्हारे पास तुमको कुछ मिलने वाला है, तो वो भाग्य रेखा सिर्फ एक संभावना है। उन संभावना को तब्दील करने के लिए, उसको असलियत में पाने के लिए रास्ता कर्म से ही होके गुजरता है। उस कर्म को करे बिना कुछ नहीं आप हासिल कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते ना चाहते उस कर्म की गति के साथ भागने लगते हैं। उस कर्म की अपने दायरे होते हैं, उसकी अपनी कुछ मांग होती है और उसकी अपनी कुछ ऐसी कहना चाहिए कंपल्शंस होती हैं कि आप चाह के भी अपने जीवन पे ब्रेक नहीं लगा पाते। और फिर कब आप ये जब बाद में बैठ के सोचते हैं तो आपको लगता है, कुछ लोगों को स्पेशली, कि बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, बाल कब सफेद हो गए पता ही नहीं चला, और कब हम 14 से 40 पे पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो इसका तो मतलब आपने अच्छे से जिया, तभी तो नहीं पता चला। कुछ एक चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसके साथ ही जिया जा सकता है, जिसके बिना भी जिया जा सकता है। माँ अगर बच्चे को पैदा करके छोड़ देती है तो वो बच्चा भी कहीं पलता है, माँ भी बड़ी होती है। लेकिन शायद इस पूरे दौड़ में या इस पूरे रास्ते में वो जो अनुभव था, जिसमें वो एक एक कदम पे वो साथ में थी, तो वो भी उसका अपना आनंद हो सकता है। मैं ये टॉपिक के अंदर हम दोनों तरीके से बात कर सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है, वॉट एवर इज वर्थ डूइंग वेल। तो आप जो करिए उसको मन लगा के करिए, उसको पूरी तन्मयता और ईमानदारी से कीजिए, उसके रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। तो लेकिन हाँ यहाँ बोले। एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगी। अगर मैं कर्म को उसको भी अपने माँ होने का उत्तरदायित्व जो है वो भी अगर मैं ऐसे कर्म मान के चलती हूँ तो मैं तो उसका भी आनंद ले रही हूँ, तो मुझे कभी रिग्रेट होगा ही नहीं। बिल्कुल सही ले रही हैं आप, लेकिन हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि दिन में 24 घंटे है। उस दिन के 24 घंटे और साल के 12 महीनों में आप इन दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य बना के चलेंगे तो आपका जीवन आपको खुद ही बहुत पूर्ण लगेगा। आपको बहुत सारे लोग इस सामंजस्य को प्राप्त करने में अक्सर डगमगा जाते हैं। मेरे क्लिनिक में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला, कंप्यूटर सुबह खोला था 9 बजे, जब तक सर उठाया तो 7 बज गए, खाना भी क्या खाया पता नहीं, बस साइड में किसी ने रख दिया था वो चबा के खा गए, ना खाने का स्वाद पता। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? तो वो चाहते ना चाहते इस भंवर में फंसे चले जा रहे, और फिर अपने लिए समय नहीं कि हम एक्सरसाइज के लिए मैं नहीं जा पाता। हमारे पास बीपी के पेशेंट्स आते हैं आजकल, इस दौड़ की वजह से लोगों का बीपी बहुत रहने लगा है, उनको बहुत तरह तरह की समस्याएं रहने लगी। तो जब आप उनसे बात करिए कि आपको रोज 45 मिनट तो निकालने पड़ेंगे अपनी एक्सरसाइज के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास वो तो निकल नहीं पाते, कभी कभी निकल पाता। और बीपी या और जो समस्याएं हैं या बच्चों का बड़ा होना है, ये हमारा और आपका इंतजार नहीं करता। दिन के बाद रात और रात के भी दिन आएगी ही आएगी। महीने का एक साल पूरा होगा, साल के बाद फिर अगला साल आएगा ही आएगा। तो समय तो कभी गति, हाँ, गति और ठहराव के बीच
जो सामंजस्य है उसको मुझे लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस एटलीस्ट मैं समझती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे 2 क्लिनिक्स हैं बैंगलोर में, मेरे को दोनों मैनेज करने हैं, साथ में मेरे पास एक अदद पति, एक अदद बच्चा और कुछ रिश्ते भी हैं। और आप डॉक्टरी के पेशे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर आप 7 दिन 24 घंटे क्लिनिक में जाके बैठ जाइए तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में परेशान आपके जीवन में आएगा और आप उसकी मदद करने के लिए समर्थ हैं, तो आप करेंगे भी कि मैं करूं। लेकिन वो जो लोग हैं उनमें मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि उसी कतार में मेरी वो जिम्मेदारियां, शायद मेरे मरीजों को एक दूसरा डॉक्टर मिल सकता है, लेकिन मेरे बच्ची को दूसरी माँ उतना नहीं दे पाएगी जो मेरे को देने होगा। मेरे पति के साथ उनको जब गरम रोटी मैं खिलाऊं तो वो पेट में उनके जाती है, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य, कहते हैं गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट इज व्हाई ही मेड मदर्स। तो हम पता लगता है कि हम समाज में बहुत कुछ करते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग हम पे सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं उनके लिए करने का हमारे पास टाइम भी नहीं बचता और हम खुद भी नहीं बचते। हम खुद भी इतने ज्यादा निचुड़ जाते हैं शाम आते आते कि आपको ये लगता है अच्छा आज का काम कल और कल का काम परसों, किसी तरह से निकल जाए बस ये दिन। तो कर्म एंजॉय करना मेरा काम, मैं हूं, लेकिन मेरे मैं में मैंने और कितने लोगों को सम्मिलित किया हुआ है, इस भीड़ को या इस छीड़ की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। मदर तो टेरेसा जिन्होंने जिंदगी में इतने लोगों का भला किया, उनसे किसी ने एक बार पूछा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं मैं सुखी क्यों नहीं होता। तो मदर टेरेसा का सिर्फ एक जवाब था, जाओ अपने घर जाके अपने परिवार को प्यार दो। जब एक परिवार में प्यार पूरा होने लगेगा तो संसार खुद ब खुद एक प्यारी जगह बन जाएगी। खुशी क्योंकि आपको अपने अंदर से मिलती है, ना कि बनती बाहर है। से आपको कोई खुशी मिलेगी। और लेकिन कहा भी जाता है, और ये मैंने खुद भी महसूस किया है, कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसमें जो आनंद आपको मिलता है वो उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो अगर अगर आप अपने कर्म को कुछ इस तरह से भी लेके दिमाग में चलेंगे तो शायद आपको कुछ मदद मिल सके, या आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना के चलिए कि इतना समय मुझे इस चीज को देना है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में ये समय आता है कि अम, क्या हमारे एक लिए। बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक किसी की काउंसलिंग चल रही थी। वो लेडी जो है वो यूएस में रहती है, तो उनकी काउंसलिंग शुरू होने की वजह से हिंदुस्तान और यूएस के बीच में टाइमिंग का 12 घंटे का फर्क है। तो कभी उनको टाइम नहीं मिल रहा था, कभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। कभी मैं उनको कहती थी कि आप आइए, तो कहती थी नहीं नहीं आज मेरे को इस वो मीटिंग में जाना है, आज फलाना है। तो ठीक है, चलता रहा। फिर अचानक से उनके मैसेजेस आने बंद, तो पता नहीं कहाँ चले गए। लगता है चलो ठीक है, दो क्या होगा। पता लगा इसी दौरान जब वो खुद डिप्रेशन से गुजर ही रही थी, उनकी माताजी सीढ़ियों से फिसल गई, उनके सर में चोट लगी, फिर उनको कुछ अटैक्स आए और उनकी माताजी चल बसी। अब ये जो लेडी थी, इनके मन में सिर्फ ये रिग्रेट था, सिर्फ ये रिग्रेट था कि आज की तारीख में कोरोना को खुले तो 2-3 महीने हो चुके थे, मेरी माँ मुझे रोज बुला रही थी लेकिन मैं गई नहीं। और अगर मैंने वो एक ट्रिप कर ली होती तो मैं एक बार उनसे मिल पाती। और उनको सांत्वना देना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो उस गिल्ट से नहीं निकल पा रही। तो कई बार हम ऐसा हो जाता है कि अपने ये जो हम जिसको बोलते हैं ना नून तेल लकड़ी का जो चक्कर है, इसमें इतना फंस जाते हैं कि हम रियलाइज नहीं करते कि हम फंस गए। हमें क्या चाहिए। हम और फंस गए हम्म, हम्म, और उस चीज के लिए हमें सतर्क भी रहना चाहिए। दूसरा, हमारी जिंदगी है, हमारे हाथों में है, जब जी। चाहे मर्जी उसका मालिक बनना चाहिए अपने आप। और इसका एक इंग्लिश हम्म, हम्म, में बहुत अच्छी कहावत है दैट लिस्ट में क्या क्या चीज है उसको प्रायोरिटाइज नहीं करो, अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट बना।
बिल्कुल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे लिए क्या सबसे जरूरी है वो देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं इसी वजह से कभी भी मेरे दिल में अगर आता है कि मुझे इंडिया जाना है, मुझे किसी की याद आ रही है, तो मैं उठाती हूँ तुरंत, और मतलब देखती हूँ कैसे मैं जा सकती हूँ, नेक्स्ट फ्लाइट मेरी होती है। सिर्फ इस वजह से कि मैं कभी ये ना कर सकूं कि काश मैंने किया होता, ये चीज हाँ, मेरी जिंदगी में नहीं है, काश मैं करती। जो मुझे आता है कि ये मुझे करना चाहिए, तो उसके लिए मैं रास्ता बना लेती हूँ। तो यही हाँ, तो कहूंगी। अंजना, इसी जो आप जो आर्ट सीख गई हैं, आप जो आर्ट सीख चुकी हैं, वो उसी आर्ट का ये डिस्कशन है। क्योंकि बहुत सारे लोग रोक नहीं लगा पाते। अगर वो बहुत अच्छी गृहिणी है तो वो पता लगता है कि बच्चों के, अभी बच्चों की तीसरी है, अभी बच्चों की सातवीं है, अभी बच्चों का 10th है, अभी बच्चों का 12th है, अब ये खत्म हो जाए उसके बाद में कुछ करूंगी, ये कुछ खत्म हो जाए उसके बाद में ये करूंगा। आदमी लोगों का होता है कि भैया ये नौकरी है, ये तो बहुत डिमांडिंग है, हमको बहुत जल्दी जाना है ऑफिस, बहुत जल्दी आना है ऑफिस। एक बार ऑफिस पहुंच गया फिर उनको दिन के ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता। एंड अगर किसी कंट्री का कल्चर ऐसा हो जिसके अंदर की बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम का कोई लेना देना नहीं है, कि नहीं आपको 5 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, आपको घर जाना है, तो ये इंसान एक अजीब सा चक्रव्यूह है जिसके अंदर धंसता चला जाए। एक बहुत पुराने शायर हुए फैज, उनकी 2 लाइन है, कद्र करना सीख लो, कद्र करना सीख लो, ना जिंदगी वापस आती है ना लोग। तो ये जो चीजें हैं ये हम सुनते जरूर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको करना बहुत मुश्किल नहीं है। हम ये कहें कि ये आप कैसे करते हो, ये आप तब तक करते हो जब तक आपकी अपनी जरूरत में वो परिवार, वो लोग, आपकी सेहत, आपके शौक, ये सब हो। हमारे पास कितने लोग आते हैं वो कहते हैं कि मैं हूं तो इंजीनियर पेशे से, लेकिन मैं अपने मन से फोटोग्राफर। तो आप उनसे कहते हो कि आप क्यों नहीं करते फोटोग्राफी, कहते फोटोग्राफी करने के लिए मेरे को अपने ऑफिस से निकल के किसी सीनरी में जाना पड़ेगा, अभी छुट्टियां इकट्ठी कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊंगा। जब तक छुट्टियों का नंबर आता है तब तक पता लगता है कोई माँ बाप बीमार पड़ गए, किसी और भाई को जरूरत पड़ गई, आपकी अपनी सेहत इतनी ठीक नहीं रही, आपके साथ कुछ आर्थिक प्रॉब्लम हो गई, और वो छुट्टी हुई ही नहीं। तो जब ऐसे लोग एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हैं जब उनके पास समय होता है तो उनके पास सेहत नहीं रहती। और सिर्फ ऐसे में बहुत सारे लोगों को डील करती हूँ, तो मैं सबसे यही कहूंगी जो इसको सुन रहा है कि थोड़ा सा शौक, थोड़ा सा पेशा, तो थोड़ा सा स्वयं, थोड़ा सा संसार, ये चीजों के अंदर संतुलन बनाइए। सुरेखा जी, अगर अगर आप अपना जो आपका काम है या कर्म है या व्यवसाय है, जो कुछ भी है जो आप करते हैं, तो सारे माता पिता से आग्रह होगा कि वो अपने बच्चों को वो करना दें, वो करने दें जिसमें बिल्कुल, बिल्कुल। उनको इंटरेस्ट है, उनके बच्चों को इंटरेस्ट है, तो बाद में तो ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मेरा मन है। तो फिर कभी मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं, मेरा काम ये कर रहे कर्म है। मैं मतलब मैं खुद 16 घंटे बैठी रहती हूँ और मुझे कभी नहीं पता चलता, और उसमें जो मार्क मेरा ट्वेन की एक बहुत पुरानी कहावत है दैट इफ योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन, यू या डोंट वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। बिल्कुल, और ये फीलिंग्स आना ही आपकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है, कि आप वो कीजिए जो आपको, जिसमें आपको मजा आता है। अंजना दी, एक हद तक तो ये सही है कि आप ये जो करिए जो आपको मजा आता है उसमें, क्योंकि आप वो उस प्रोफेशन में हो। ऐसा नहीं है कि जो सारे इंजीनियर्स है वो इंजीनियर्स नहीं बनना चाहते, लेकिन हम शायद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, इस सब से भी ज्यादा कुछ हैं। जी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जी बहुत सारी संभावनाओं में बहुत अलग अलग किस्म की चीजें होती हैं जो आपको राह में मिलती हैं। जब आप जी पढ़ाई कर रहे थे तो आप सिर्फ एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते थे, एक अच्छी जगह नौकरी लेना चाहते थे, आप बहुत बढ़िया काम करना चाहते थे, मशीन बनाना चाहते थे, जी। आपने बनाई, आपने वो सब कुछ हासिल किया। अब इसके बाद आप फिर उस वक्त आपको राह में कोई एक शौक पकड़ में आया कि यार जी मुझे ना कुकिंग करना बहुत पसंद आने लगा है, मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है।
और कभी तो कभी एज बढ़ते बढ़ते भी हमें नए नए विचार आते हैं। आते हैं। तो जी उस समय आपको क्या करना है, अब नजर रही कि मैं कब जाऊं, कि कब मौका मिले कि मैं कुकिंग करूं, और कब वो मौका कभी नहीं आया, तो जब तक हाथ कांपने लगे कि अब करछी नहीं चला पाए, तब ये जो अफसोस है ये नहीं होने जी। चाहिए। एक मैंने बड़ा मैंने यहाँ के परिप्रेक्ष्य से चीजें बोली, क्योंकि जर्मनी में बड़ा आसान है, आपको आप अपना सब कुछ बदल सकते हैं, आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और मैं हमेशा चेंज करती चलती हूँ, इसलिए शायद मेरे लिए यहाँ आसान है ये कहना। लेकिन शायद भारत में थोड़ा मुश्किल है आपको नहीं, ट्रैक बदल। भारत की बात नहीं अंदर दी, आपके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ऑफिस के टाइम के बाद भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा और अच्छा करें, और जी भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने समय को बहुत अच्छी तरह डिवाइड करते। तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या किसी ज्योग्राफी स्पेशल से जुड़ी हुई है। एक किताब है एक नर्स की, जिसने एक टर्मिनली इल हॉस्पिटल में काम किया था, एंड उसने एक किताब लिखी, द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। एंड यूनिवर्सल है वो बुक इस चीज में कि जो मरते समय लोग होते हैं उनको अफसोस कभी ये नहीं होता कि काश मैं थोड़े समय और ऑफिस में बैठा होता। उन सबको अफसोस सिर्फ ये होता है कि मैंने अपनी जिंदगी उतनी नहीं जी जितना मैं जी सकता था। जब मैं पैसे ही इकट्ठे करता रह गया कि मैं पैसे जमा कर लूं, एक दिन मैं उनको खाऊंगा, जब तक मेरे पास पैसे हुए तब तक मेरे अपने दांत नहीं रहे, या मेरा हाजमा नहीं रहा, या मैं जा सकता था, बहुत सारे देश घूमने थे, बहुत कुछ करना था, वो रह गया क्योंकि मैं सोचता रहा कि थोड़ा और थोड़ा और। ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश लौटना चाहते थे, वो सिर्फ इसलिए नहीं लौटे कि इस देश के अंदर बड़ी सफाई है, बड़ा सिस्टम वर्क करता है, और फिर एक टाइम आया जब वो वापस लौट ही नहीं पाए। फिर एक रिग्रेट उसके अंदर ये सबसे ज्यादा है कि मैंने अपने बच्चों को बढ़ता नहीं देखा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे उनको पग पग पे बढ़ता नहीं देखा। मैंने ये पता लगा, अच्छा एक दिन ये हुआ, अच्छा एक दिन ऐसा हो गया, इसने ये ट्रॉफी जीती, इसने कब तैयारी की। एंड ये कोई व्यक्ति विशेष या जेंडर स्पेशल नहीं है कि सबके ये साथ। रिग्रेट सिर्फ मेल्स को होते हैं, फीमेल्स को भी होते हैं, उनके चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हो गए हैं, पहले नहीं थे अब हो गए हैं। तो आपको सिर्फ ये होगा कि जिंदगी के रहते जीवन को पकड़ लीजिए। अगर जिंदगी बीत गई तो सिर्फ अफसोस रह जाता है। तो थोड़ा सा समय रोज, जैसे अगर आपको कुछ करना है अपनी सेहत के लिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपको दो चीजों के बीच में चूज करना है कि इवेंट में जाना है या परिवार में बैठ के अपने बच्चे के साथ समय बिताना है, भगवान के बनाए हुए 7 दिन है, कुछ एक दिन आप बुक बाय द बुक कर सकते हैं कि नहीं, इस वक्त ये दिन मेरे बच्चे का या ये दिन। तो धीरे 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 धीरे, और ना जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है। आप जैसे जैसे कोई चीज खिसकाना शुरू करते हो तो हर एक चीज अपनी जगह बना लेती है, रास्ता हर एक बनता चीज जाता अपनी जगह बना लेती है, right? है। जी अगर आपको सिलाई बुनाई पसंद है तो पता लगता है आप टीवी देखते देखते आप कुछ कुछ बुन भी ले रहे हैं। अगर आपको गाना सीखना पसंद है तो पता लगे जब सब बच्चे सो रहे हैं घर के तो आपकी म्यूजिक क्लास चल रही है कि भाई मैं इस फटाफट एक लेसन ले लेती हूँ। तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसके पीसेस हटा के अपने लिए, अपनी शौक के लिए, अपनी सेहत के लिए टाइम जरूर निकालें। एंड जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको जरूर आभास होगा और कहीं ना कहीं बहुत अपने ऊपर गर्व भी होगा जी कि जी। एक संतुलन बन पाया। हम्म। मैं आपकी बातों को दोहराना चाहूंगी। पहली चीज आपने कही कि प्रायोरिटी लिस्ट अपने लिए बनाएं, और उस प्रायोरिटी लिस्ट का आप पालन करें, धीरे धीरे वो चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। यहाँ मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी। सर, हर हर महिला को सबसे पहले अपने लिए देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने मन की चीजें कर रही है तो शायद उसको दूसरों के लिए भी करने में उतनी ही खुशी मिलेगी फिर, क्योंकि वो अपने मन का कर पा रही है। तो पहले अपने लिए आप लोग कीजिए, और उसके बाद फिर कोई और आता है, परिवार आता है आपका, आपके और सारे चीजें आती हैं, लेकिन आप कुछ एक चीज अपने लिए कीजिए,
कि दूसरे भी फिर दूसरों के लिए भी आप उतने ही मन से कर पाएंगी। ये महिलाओं के लिए था, क्योंकि पुरुष तो अपने आप कर ही लेते हैं अपने मन का। काफी बार होता है कि महिलाएं नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर गिल्टी होती है, ये अपने लिए करूंगी तो ये रह जाएगा, वो रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मेरी प्रैक्टिस में मुझे पुरुष और महिलाएं दोनों से मिलने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, और काउंसलर होने की वजह से मुझे उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का मौका भी मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या सिर्फ वुमेन की है। आदमी लोग भी कई बार ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटीज में खुद को फंसा लेते हैं। जी कई बार वो लोग अपने आप को एक सोशल स्टिग्मा, जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे एक पेशेंट है, वो किसी जमाने में मैराथन भागते थे, तो उनको मैराथन भागने में धीरे धीरे दिक्कत होने लगी, क्योंकि उनकी लेग के अंदर क्लॉटिंग हो गई। अब वो लेग की क्लॉटिंग तो ठीक हो गई, लेकिन फिर उनके घर वाले बहुत डर गए कि नहीं, तुमको ऐसा एक बार हो चुका है, अब तुम दोबारा नहीं जा सकते, हम तुमको नहीं देख सकते उतने दर्द के अंदर। तो वो धीरे-धीरे उन्होंने मैराथन भागनी तो छोड़ दी। वो मैराथन भागनी ऐसी छूटी कि उन्होंने चलना भी छोड़ दिया, कि मेरा मन नहीं लगता चलने में, मैं भागने वाला इंसान हूँ। तो अब वो बहुत दुखी रहने लगे और उनको पैनिक अटैक्स आने लगे, अचानक से पसीना छूटता था और समझ में नहीं आता था उनको कि उनको क्या हो रहा है। फिर क्या, जब बातचीत हुई काउंसलिंग के बहुत सारे सेशंस के दौरान में ये निकला, तो एक दिन मैंने उनसे कहा, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने 3-4 फ्रेंड्स को बुलाओ और जाओ, आप एक शाम को बढ़िया सी दारू पियो, पब में बैठो, खूब हँसना उन सबके साथ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उनकी जो आंसर था वो ये था कि ये तो फिर घर में अच्छा नहीं लगेगा किसी को। मैंने कहा, घर में जब पैनिक अटैक होता है तो वो लोग सोचते हैं कि बीमार है, आपका ख्याल रख रहे हैं। तो इसको भी आप दवाई समझ के करिए ना। और मैंने एज़ अ काउंसलर उनसे कहा कि अच्छा, आप एक काम करिएगा, आज आप अपने घर में कहिए कि मैं देर से आऊँगा। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, सच सारा बताइए नहीं। जाइए उनसे कहिए कि मैं आज देर से आऊँगा और शाम को होकर आइएगा, और आने के बाद सच बता दीजिएगा। बोला, उससे क्या होगा? मैंने कहा, चलिए देखते हैं क्या होगा। अन्ना जी, विश्वास करिए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए। उन्होंने एक बहुत-बहुत खूबसूरत और बड़ी जीवंत खुशनुमा शाम बिताई। अब जब वो वापस आए, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि पता है मैं आज कहाँ गया था? उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ गए थे, लेकिन तुम जहाँ गए थे वहाँ प्लीज़ दोबारा जाना, क्योंकि तुम जब से आए हो, तब से है। बहुत खुश लग रहे हो। जी, यही जो मैं कही अभी कि अगर हर कोई अपने मन का कुछ करेगा, कोई भी छोटी-सी चीज़ ढूँढ के, तो उससे उसकी खुशी बढ़ जाएगी, और वो हाँ, खुशी लोगों को दिखती है फिर, आपके बिल्कुल। चेहरे पे दिखती है, आपके जब आप कर्म खुद में। अच्छी होते हो, खुद खुश होते हो, तो आप चाहते हो कि पूरा दुनिया खुश रहे, और आप वही जी, खुशी बाँटते हो, बिखेरते हो। जी, आप जी, दुखी हो तो आप किसको हँसा लोगे? आप पहले अपने आप को ही सँभाल लो, बड़ी बात है। जी। शायद आज के इस वार्तालाप से, इस संवाद से आप सबको थोड़ी-सी हेल्प मिली हो, और थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला हो कि आप भी अपने लिए कुछ करें। और बिल्कुल। डॉक्टर सुरेखा, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत और आप, मैं कह सकती हूँ कि आप एक बड़ी अच्छी काउंसलर हैं। वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने सारे श्रोताओं से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो ये ज़िंदगी है ना, ये जन्म और मरने के बीच का काम है। जन्म और मरना ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी जी। अपने हाथ में ले लीजिए, आपकी है। और हर चीज़ में एक एक लाइन होती है जिस पे आपको बैलेंस करना होता है, और ये बड़ा बस, फाइन होता है। अगर आप जहाँ इधर लुढ़के तो वो ज़्यादा हो जाएगा, उधर लुढ़के तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अपने धागे पे चलते रहेंगे तो शायद सब ज़िंदगी ठीक हो जाएगा। बहुत खुशनुमा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सब हम लोगों से प्रश्न कर सकते हैं, अगर आपके भी दिमाग में कुछ आता है जो आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर सुरेखा से, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं प्रश्न को। और अगले रविवार को फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार।